जो लोगों की प्रवृत्ति निगेटिव होती है उनको हर चीज में निगेटिव दिखता है। कहा गया है सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक हितम परनेहा। को शब्दशः ने लिया है, इसका मतलब होता है जिनकी प्रवृत्ति तामसी होती है वो हमेशा हर चीज में निगेटिव देखने लगते हैं, जैसे उल्लू। नई दिल्ली 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय कानून और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पांचजन्य की 78वीं स्थापना वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर पाखंड का आरोप लगाया। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने 1951 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहला संशोधन किया था, जो उनके संविधान रक्षा के दावों को झूठा साबित करता है। यह पंडित नेहरू का कदम था जिसने स्वतंत्रता को सीमित किया। इसके बाद भी कांग्रेस ने कई बार संविधान में हेरफेर किया। उन्होंने 39वें संशोधन का उल्लेख करते हुए इसे संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। मंत्री ने लोकसभा की अवधि बढ़ाने और प्रस्तावना बदलने पर भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ करने वाले अब हमें इसके महत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। मीडिया पर नियंत्रण आरोपों का खंडन करते हुए मेघवाल ने कहा कि हम मीडिया को नियंत्रित नहीं करते, विपक्ष फर्जी बातें फैलाता है। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के महू स्मारक के प्रति कांग्रेस की उदासीनता को भी उजागर किया और भाजपा की पहल को सराहा। उन्होंने जनता से कांग्रेस की फर्जी कथाओं को पहचानने और भाजपा के प्रयासों का समर्थन करने की अपील की। देखिए, भारत में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद स्वराज्य तो आया था, पर स्वतंत्र की लड़ाई आज तक चल रही है। अर्थात भारत की व्यवस्था पर, भारत के विचारों पर जो विदेशी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रभाव था, उसके विरुद्ध एक स्वर के रूप में आज से 78 वर्ष पूर्व पांचजन्य प्रारंभ हुआ था, और जिसके प्रारंभिक प्रेरणा स्रोतों में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे। आज मैं कह सकता हूं कि अनेक स्थानों से भारत में जो सांस्कृतिक चेतना के स्वर उभरे हैं, और जिस कारण से अब भारत में एक सांस्कृतिक गौरव की अनुभूति का युग प्रारंभ हुआ है, उसमें पांचजन्य जैसे माध्यमों ने एक बहुत महत्वपूर्ण और महती भूमिका निभाई है। और बचपन से मैं भी अनेक अवसरों पर पांचजन्य में छपे हुए लेखों के द्वारा मुझे ज्ञान के नए नए आयाम प्राप्त होते हैं। सर, अफजल अंसारी का कहना है कि महाकुंभ का बजट बढ़ाकर ठेकेदारों की कमाई को साधने के लिए किया गया। जहां 10 पैसे की खर्च की जरूरत होती है वहाँ 10,000 रुपये खर्च हुए। एक रामचरितमानस की चौपाई है कि जो लोगों की प्रवृत्ति निगेटिव होती है उनको हर चीज में निगेटिव दिखता है। कहा गया है सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक हितम परनेहा। को शब्दशः ने लिया है, इसका मतलब होता है जिनकी प्रवृत्ति तामसी होती है वो हमेशा हर चीज में निगेटिव देखने लगते हैं, जैसे उल्लू कभी प्रकाश की तरफ नहीं भागता है, वो अंधकार ही देखने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के विचार उससे प्रेरित हैं। एक तरफ संपूर्ण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा, गौरव और वैज्ञानिकता का दिस इज दी ओनली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। दुनिया किसी दूसरी धर्म संस्कृति में ग्रहों के आधार पर नहीं होता। सूरज और चांद देख के होते होंगे, मगर जुपिटर की पोजीशन के ऊपर, सन की पोजीशन के ऊपर, एक्सियल टिल्ट के बेस पे होने वाले इस पर्व में जो कोई देखने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है उन्हें अपनी नजर बदलनी चाहिए, तो नजारा बदला हुआ दिखे। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि आज बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे, सोना बांट रहे, किस तरीके से दुख है? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने से प्रतिज्ञा कर जो स्वयं बोलने लगे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अब शायद उनको अपनी हार पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है। तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं, तो उससे उसमें कोई उनसे अपेक्षा नहीं।